वहां पर कई लोग मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान की सेना और फौज में टकराव देखा जा रहा है। इसके साथ साथ बलूचिस्तान के लोगों को बार बार यह एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि आप पाकिस्तान के साथ हो। तो बलूचिस्तान के लोग यह पूछ रहे हैं कि अगर हम पाकिस्तान के साथ हैं और आप हमारे साथ हो तो फिर पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान के लोगों को क्यों चुन चुन कर मार रही है। यह तमाम संकेतों के बीच आपको बता दें कि देश से बहुत सारी खबरें भी निकल कर आ रही हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से कहा है कि इंतजार कीजिए, जवाब तो तगड़ा दिया जाएगा और जवाब ऐसा दिया जाएगा कि पाकिस्तान को भी इस बार 10 बार सोचना पड़ेगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर टेंडर को लेकर है। जी हां, हथियारों के टेंडर को लेकर है बड़ी खबर। भारत सरकार ने एक और टेंडर निकाल दिया है और यह टेंडर है मिसाइल को मारने के लिए। जी हां, तमाम रक्षा सौदों को लेकर बहुत सारे मामलों पर तेजी देखी जा रही है और इसी तेजी के बीच भारत पाक तनाव के बीच एक और बड़ी खबर है कि भारतीय सेना ने एक टेंडर निकाल दिया है। एयरक्राफ्ट गिराने वाले लॉन्चर का टेंडर निकाला गया है। कम दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए यह टेंडर निकाला गया है। 48 लॉन्चर और 45 मिसाइल्स भारत सरकार खरीदना चाहती है। ये वो लॉन्चर हैं, ये वो रॉकेट लॉन्चर हैं कि इनका टेंडर इसलिए निकाला जाता है कि अगर आपको किसी दूसरे विमान को गिराना है तो कैसे गिराएंगे। तमाम सारी चीजों के बीच लगातार बहुत सारी तस्वीरें भारत पाकिस्तान तनाव के कैनवास पर दिखाई दे रही हैं और ये रंग बताते हैं कि आने वाले समय में जरूर कुछ बड़ा होगा। आपको याद होगा इसके पहले जब बड़ी आतंकवादी घटना पहलगांव के पहले हुई थी, उसके 10 दिन बाद भारत ने एयर स्ट्राइक की थी और उस एयर स्ट्राइक में करारा जवाब दिया था। भारत की सेना, भारत की सरकार बहुत गंभीरता से कूटनीतिक तरीके से, क्योंकि तमाम अंतर्राष्ट्रीय देशों को भी आपको साथ में लेकर चलना पड़ता है, वो तमाम सारी चीजें देखी जाती है। एयरक्राफ्ट गिराने का जो टेंडर है लॉन्चर्स का वो भी निकाल दिया गया है। बहुत सारी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं, वो तमाम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो कि गोला बारूद बनाती हैं, उन सब के कर्मचारियों की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। उन सब से बोल दिया गया है कि जितनी तेजी के साथ आप प्रोडक्शन कर सकते हैं उस प्रोडक्शन को करिए। ये बहुत सारी चीजें हैं जो जनता के पब्लिक के सामने नजर नहीं आती हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इस बीच हमने एक रिपोर्ट तैयार की है भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर। इस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद अपने सभी पैनल के साथ मैं चर्चा करूंगा। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बड़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। टेरर से तगड़ी फाइट, आतंकिस्तान की आखिरी नाइट। Any attempt to stop or divert the natural flow of water that rightfully belongs to Pakistan in accordance with the provisions of this treaty and the usurpation of the rights of the lower riparian will be considered as an act of war. At the same time, we are fully prepared to defend our sovereignty and territorial integrity. हिंदुस्तान का पानी प्रहार, यूएन तक चीख पुकार। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका
खून बहेगा। भारत की सिंधु स्ट्राइक, पाकिस्तान की हवा टाइट। देखिए शाम 5 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज पर। हम जंग नहीं चाहते, मगर वो सिंधु पे हमला करे तो उनको मालूम है कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। गुजरात का कसाई मोदी ने अब सिंधु पे हमला किया है, और मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से हम मिल बैठ के साथ होके अपना सिंधु का आवाज मुल्क के अंदर उठाते हैं, अब जब बैनुल अक़वामी सतह पे सिंधु खतरा में है, और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह आ रही है कि भारत पाक तनाव के बीच चीन का प्रोपेगेंडा वीडियो आया है। यह प्रोपेगेंडा क्या आपको बता दें कि चीन से मदद मांगने के लिए पाकिस्तानी दूतावास, पाकिस्तान के नेता पहुंचे थे, सरकार के लोग पहुंचे थे, और इस बीच चीन का एक प्रोपेगेंडा वीडियो आया है। वो आप देख सकते हैं तमाम तस्वीरों के बीच वो चीन का प्रोपेगेंडा वीडियो जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार इस तरह के वीडियो आ रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों से मदद भी मांग रहा है। वो ये जानता है कि आखिर किस तरीके से भारत का रुख दिखाई दे रहा है, और भारत का अगर ये रुख है तो भारत जरूर कुछ ना कुछ करेगा। 22 अप्रैल का जो वीडियो है उसके तमाम तरह की तस्वीरें आप देख सकते हैं, वो आ रही है। इस बीच जो एक प्रोपेगेंडा वीडियो है वो भी दिखाई दे रहा है। चाइना का प्रोपेगेंडा वीडियो क्या है वो तमाम सारी तस्वीरों के बीच हम आपको बता दें। हिमालय रेंज में सैन्य अभ्यास का दावा भी किया जा रहा है प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए। हालांकि इस वीडियो की अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यह जानकारी हमारे पास आ रही है कि चीन का प्रोपेगेंडा वीडियो भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जिसमें हिमालय रेंज में सैन्य अभ्यास का दावा किया जा रहा है। और इस दावे को लेकर यह भी माना जा रहा है कि क्या चीन पाकिस्तान की मदद करेगा। भारत पाक तनाव के बीच अगर दोनों के बीच तल्खी पड़ती है, युद्ध जैसे हालात होते हैं, तो क्या चीन पाकिस्तान की मदद करेगा? क्योंकि तमाम हिमालय रेंज को देखा जाए, तिब्बत के इलाके को देखा जाए, ये देख सकते हैं वीडियो, ये प्रोपेगेंडा वीडियो है जिसमें हिमालय रेंज में सैन्य अभ्यास की बात की जा रही है। सैन्य अभ्यास की बात की जा रही है, और ये सैन्य अभ्यास क्या वाकई कुछ संकेत दिखाई देता है। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास एक पैनल है और पैनल में आपको बताना चाहता हूं कि कौन कौन है, समझाने की कोशिश करेंगे अलग अलग विषयों के जरिए। मेजर जनरल राजन कोचर साहब जो कि मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे, डिफेंस मामलों के जानकार हैं। सुब्रो कमल दत्ता साहब जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो मेरे साथ समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी साहब जो कि फॉर्मर सीनियर ऑफिसर IAF इंडियन एयरफोर्स है, वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। विमल सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं, और इसके साथ साथ डॉक्टर टीना जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं प्रफुल्ल बख्शी साहब के पास चलूंगा। बख्शी साहब, जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, आपने देखा कि चीन का एक प्रोपेगेंडा वीडियो भी हिमालय रेंज का आया है, क्या माना जाए? क्योंकि लगातार पाकिस्तान मदद मांग रहा है चीन से, और पाकिस्तानी दूतावास में भी, चीनी दूतावास में भी पाकिस्तान में उसकी सरकार के प्रतिनिधि मिलने पहुंचे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। ये जो स्थिति ये है कि चाइना ने पाकिस्तान को और उकसाया है और कहा है कि आप मेरे से पूरी मदद ले सकते हैं जी। उन्होंने उनको जो कि ड्रोन सप्लाई, बहुत हज़ारों की तादाद में ड्रोन सप्लाई भी किए हैं,
टर्की से भी ड्रोन आ रहे हैं। चाइना सब कुछ कर रहा है। चाइना चाहता है पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलके भारत को और कमज़ोर करे, क्योंकि इस एरिया में भारत चाइना का प्रतिद्वंदी है। तो इस समय पाकिस्तान के ऊपर जो प्रेशर पड़ा हुआ है इंडिया का, चाइना इसलिए इंटरेस्टेड है कि चाइना ने पाकिस्तान में $130 बिलियन का लगाए हुए हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, बलूचिस्तान, गदार, हर जगह। तो चाइना नहीं चाहता उसके ऊपर आँच आए। चाइना हमारा प्रतिद्वंदी है, हमें नीचा दिखाना चाहता है, पर हमसे बना के भी रखना चाहता है। तो वो डबल गेम दो गुला कर रहा है, पर उससे कोई भारत को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी तैयारी पूरी है। हम बड़े आराम से देख रहे हैं चाइना क्या ये स्थिति कैसे डेवलप हो रही है। और इस समय चाइना को पता चल गया है कि अगर उसका गेम चल पड़ा तो फिर वो बे ऑफ बंगाल के अंदर आइलैंड्स को कब्जा करने में बड़ी आसानी से करेगा। इधर पाकिस्तान भारत पर प्रेशर डालेगा, बांग्लादेश के साथ सोच रहा है कि भारत बैकआउट कर जाएगा, पर उसको भारत की शक्ति का अनुमान अब लगने लगा है। वो भी सोच रहा है कि मैंने क्या गलत कदम तो नहीं उठाया, पर चाइना बैकआउट नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान बार बार इस बात का जिक्र कर रहा है। वो ये कह रहा है कि सिंधु जल को लेकर हम संयुक्त राष्ट्र जाएंगे। हमने वर्तमान और पूर्व अध्यक्ष से भी बात की है और इस मामले को हम वहां पर उठाएंगे। दत्ता साहब मेरे साथ मौजूद हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार भी हैं। दत्ता साहब, सिंधु जल बंटवारे को लेकर पाकिस्तान अब जाने की बात कर रहा है, पाकिस्तान बातचीत की बात कर रहा है। आप क्या मानते हैं इन तमाम सारी परिस्थितियों के बीच अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो क्या पाकिस्तान डर महसूस कर रहा है, भारत की शक्ति से डर रहा है, इसलिए वो चाहता है कि इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाया जाए? आज के डेट में पाकिस्तान कहीं ना कहीं पे अलग थलग पड़ चुका है। दुनिया के तमाम जितने सारे बड़े देश हैं, किसी भी देश ने पाकिस्तान का समर्थन नहीं दिया है और ना ही समर्थन करेगा। पाकिस्तान गुहार लगा रहा है, पैर पड़ रहा है कुवैत का, सऊदी अरेबिया, यूएई, तमाम ईरान, तमाम देशों के सामने जो इस्लामिक देश है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, पर कहीं से भी समर्थन नहीं मिला है। तुर्की के बारे में एक जरूर खबर आया था कि तुर्की ने हथियार पाकिस्तान को भेजा है, पर तुर्की सरकार ने खंडन कर दिया है इस बात का और उस पे किसी तरह की ऑफिशियल पुष्टि नहीं है कि तुर्की ने हथियार भेजा है। जहां चीन की बात आती है, चीन बेशक थोड़ा बहुत पाकिस्तान के फेवर में थोड़ा बहुत चूचा जरूर करेगा, पर चीन की जिस तरह की हालात है और टैरिफ वॉर आपके अमेरिका के साथ जिस हिसाब से हो रहा है, आज के डेट में चीन भारत के साथ डायरेक्टली पंगा नहीं ले सकता है। सिंधु जलधारा की जहां बात आती है, सिंधु जलधारा को लेके लगातार ये कह रहे कि अगर अपने पानी रोका तो हम खून की दरिया बहा देंगे। अरे पानी तो रुक गया है, हिम्मत है तो खून की दरिया बहा के दिखाओ। पानी हम तुम्हें क्यों दे? दुनिया भर में सबको पता है कि 70 साल से आतंकवाद भारत को दिए हो और उसके बाद बेशरम की तरह भीख मांगते हो पानी की। पानी का एक बूंद नहीं मिलेगा, पानी चाहिए, अरब सागर से जाके पानी लो। आप समय आ गया है असीम मुनीर के पीछे अग्नि मिसाइल डाल के उसका चित्रा करके अरब सागर में जाके भेजा जाए, क्योंकि मेरे नजर में असीम मुनीर जो पाकिस्तान का जो आर्मी जनरल है वो सबसे बड़ा आतंकवादी है। पहलगाम भी उसने करवाया है, बालाकोट भी उसने ही करवाया। इसलिए बार बार उनको मुन्ना मुनीर कहते हैं। तमाम सारी परिस्थितियों के बीच भारत की शक्ति, भारत का संकेत और उन संकेतों के बीच अगर देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री ये कहते हैं कि इंतजार कीजिए, बदला जरूर लिया जाएगा और ऐसा बदला दिया जाएगा कि शायद पाकिस्तान को इस बार 100 बार सोचना पड़ेगा। राजन कोचर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कोचर साहब, इन तमाम परिस्थितियों के बीच आप देख रहे हैं कि चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जिसका जिक्र बख्शी साहब कर रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वो गुहार लगा रहा है कि इस मसले पर भारत कोई बड़ा कर ना दे, हमला ना कर दे। इसलिए इस मैटर को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाके और इसको जांच में उलझाए रखा जाए। भारत मानेगा? देखिए मनोज जी, अभी बातचीत करने का टाइम गुजर गया है और अभी एक्शन का टाइम है। और मैं, आपने चाइना का एक प्रोपेगेंडा वीडियो आपने दिखाया है। आपके दर्शक और देशवासियों को मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सेना ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं।
हम सक्षम हैं वहां पे। 2 स्ट्राइक कोर है हमारी नॉर्दर्न बॉर्डर में और लद्दाख में। 1 लाख हमारे वहां पे सैनिक हैं। हम चाइना और पाकिस्तान का दोनों एक साथ मुकाबला कर सकते हैं और इसी के लिए हम लोग तैयार हैं और इसी के लिए आपकी फौज आपके लिए तैयार है। तो अगर ये ऐसे प्रोपेगेंडा वीडियो आते हैं, हमने बहुत देखे हैं ये चाइना से प्रोपेगेंडा वीडियो, हर एक महीने 2-3 वीडियो आते हैं, हम देखते रहते हैं इस चीज को। तो इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और हमारी फौज आज बॉर्डर पर है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर है। आपने शिमला एग्रीमेंट को रद्द कर दिया, हम बहुत खुश हैं क्योंकि अब हमको कोई रोकने वाला नहीं है। बिकॉज लाइन ऑफ कंट्रोल का अभी ये कोई मायना नहीं रह गया है और फौज अपना तैयार है। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि फौज अभी तक जो हमने अटैक या हमने हमला क्यों नहीं बोला है, तो आप थोड़ा इसको शांत रहिए क्योंकि एक तूफान के आने से पहले शांति आती है। जी। और ये वही शांति का दौर है जब एक तूफान आने वाला होगा। और इसीलिए आप देख रहे हैं, आज मैं पाकिस्तान के यूएन एम्बेसडर का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था और वो ये बता रहे थे, गुहार लगा रहे थे यूनाइटेड नेशंस को कि भारत को रोको अटैक करने से। चाइना के पास पाकिस्तान गया है भारत के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स के पास पाकिस्तान गया है भारत के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। अब वो प्रेशर कोई काम नहीं करेगा भारत के ऊपर। हमने ठान रखा है और हम इसको करके दिखाएंगे। और यही कारण है कि कूटनीतिक स्तर पर भारत भी तमाम देशों से बातचीत कर रहा है, वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अब आतंकवाद को लेकर कितने सबूत दिए जाएं, आतंकवाद को लेकर कितने डोजियर दिए जाएं, क्या अब डोजियर देने की जरूरत है या फिर डोज देने की जरूरत है। लेकिन भारत से ही कुछ ऐसे बयान आते हैं, जब वो बयान आते हैं तो राजनीति होती है और राजनीति होती है तो उसकी चर्चा पाकिस्तान में होती है। टीना जी मेरे साथ मौजूद हैं। टीना जी, आपके नेता बार बार ये कह चुके हैं कि भारत पाकिस्तान विवाद को लेकर कोई भी विवादित टिप्पणी नहीं की जाए, फिर भी कांग्रेस के बड़े नेताओं को पता नहीं क्या हो जाता है। चन्नी साहब को क्या हो गया, तबीयत ठीक है उनकी, ये बयान कैसे आ गया? मुझे लगता है कि पीयूष गोयल का मानसिक स्वास्थ्य भी चेक कर लेना चाहिए। हाँ। उनको भी डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। बड़ा देशभक्ति, 140 करोड़ लोगों की देशभक्ति को टेस्ट करना चाहते हैं। हाँ। तो पहले तो पीयूष गोयल को भी मुझे लगता है कि एक बार अपना चेकअप करवाना चाहिए। लेकिन मैं आज बात करती हूँ पहलगाम की। देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद 10 से ज्यादा दिन हो गए हैं, लेकिन आप बताइए कि क्या कठोर फैसला लिया गया है मोदी जी सरकार के द्वारा। 16 अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं। साहब देखिए, 16 अकाउंट ब्लॉक कर दिए, कितना बड़ा कार्य कर दिया। और तो और एक्टर्स के अकाउंट ब्लॉक, इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं, विदेश मंत्रालय का अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ ये है कि सिर्फ आप ये दिखावे के लिए कर रहे हैं या कोई सच में कोई सख्त कदम लेंगे? क्योंकि विपक्ष वो सत्ता पक्ष के साथ पूर्ण समर्थन के साथ खड़ा हुआ है। हमारी कल बैठक भी हुई, उसमें हमने ये कहा भी, ये रेजोल्यूशन भी पास किया। लेकिन मोदी सरकार तो हंसी टिटोली करने में व्यस्त है। बिहार गए थे साहब, ये आतंकी हमला हुआ, उसके बाद बिहार गए, बड़ी हंसी टिटोली कर रहे थे। अभी कल केरल में भी वही कर रहे थे, चुटकुले सुनाए जा रहे थे। देखिए, जितने आतंकी हमले होने के बाद परिवार, जो पीड़ित परिवार है, उससे मिलने के लिए राहुल गांधी गए। लेकिन एक बार मीडिया ये सवाल पूछ सकता है कि देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? आपके कहने का मतलब ये है कि पहलगांव का जब हमला जैसे ही हुआ, उसके तत्काल बाद जेम से बम निकाल लेना चाहिए और पाकिस्तान में फेंक देना चाहिए, ऐसा क्या? देखिए, ये तो मुझे लगता है ये निष्ठुरतम राजनीति हो रही है इस समय मीडिया के द्वारा। आप मुझे बताइए, गली मोहल्ले की लड़ाई है या दो देशों के बीच का युद्ध का बात है, ये बता दीजिए। तो पूरी तरीके से साथ है। जवाब दे दीजिए। पीड़ित परिवारों के साथ बीजेपी के प्रवक्ता का जवाब प्रधानमंत्री, देखिए, देश के प्रधानमंत्री चुनावी रैली में बीजेपी के क्या प्रवक्ता करने का जाते हैं? जवाब देखिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, ये 2014 से पहले वाला भारत नहीं है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चलने वाला, नेतृत्व वाला करने वाला भारत है। ये भारत डर के रहने वाला भारत नहीं है। ये भारत तभी लाल आंखें बीच में दिखा नहीं रहे बोला हैं। था, तभी बीच आप में नहीं लाल बोला आंखें था, बीच दिखा में मत रहे हैं। बोलिए। देखिए, लाल आंखें ऐसे दिखा डिबेट रहे नहीं हैं होता। ना। सुनिए, एक बार ये दो लाइन तो बच्चे बोल दे, फिर आप बोल सकते हैं। दो लाइन तो यूनाइटेड नेशन के सामने
डर के जाने वाला भारत नहीं है, ये डरपोक प्रधानमंत्री वाला भारत नहीं है। ये जब देश के अंदर जो है, जब 26/11 के सामने होते थे, तब वो जो है हमारे एक प्रधानमंत्री थे यूनाइटेड नेशन के सामने रोते थे, वो ये भारत नहीं है। ये भारत घर में घुसकर जो है सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला भारत है, एयर स्ट्राइक करने वाला भारत है। मनोज जी, मैं बता देना चाहता हूँ। अरे एक मिनट मनोज जी, एक मिनट 2014 के बाद आतंकवादी हमले नहीं हुए क्या इस देश में? हुआ। फिर आप कैसे कह रहे हैं हुआ, जवाब दिया गया। इनके समय में कितना जवाब दिया गया? एयर स्ट्राइक हुआ है क्या इनके समय में? नहीं हुआ। पहले क्या होता था, टीना जी, किसी भी वीर सैनिक से पूछिए, देखिए, कश्मीर के पास, LOC के पास जो भी हमारे जो है वहाँ ये चौकियां रहती थी, नया भारत है। सीज फायर किया जाता था। वो बता रही है नया भारत क्या है, वो बता रही है। जवाब नहीं, टीना जी, जवाब हाँ। मनोज जी, हाँ। जवाब ये सुनिए। नया भारत है, यहाँ जवाब कैसे दिए जाते हैं? हाँ। यहाँ बस आए आपके चुनावी पास, रैली हाँ। की जाती है, इंग्लिश में भाषण दिए जाते हैं, हाँ। लेकिन कोई भी सख्त फैसला नहीं लिया जाता। अरे साहब, जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई तो देश के प्रधानमंत्री बिहार क्या करने गए थे? पहला सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है कि जब बार बार जब विपक्ष सत्ता पक्ष के साथ है तो विपक्ष को आप जब दो बार-बार सवालों के कह जवाब रहे- दे नहीं, नहीं, पार्लियामेंट कहा गया है, पार्लियामेंट सेशन बुलाया जाए, क्यों नहीं बुलाया जा रहा? हाँ। स्पेशल पार्लियामेंट सेशन विमेन रिजर्वेशन बिल पर तो बड़ी जल्दी बुला लिया था। अब क्या हो गया? देश के प्रधानमंत्री को पूछा जाएगा। अच्छा, 2014 के भारत टीना को बड़ा याद टीना किया जी, जा रहा है। माइक को ऐसे रखिए, अपन लोग देश को हिला रहे हैं इसलिए माइक को ऐसे रखिए, आवाज जाएगी ठीक से। जी जी देखिए, इन्होंने 2 सवाल पूछा। जल्दी जवाब दे दीजिए। जल्दी जवाब दे रहा हूँ। पहली चीज इन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री बिहार क्यों गए थे? हाँ। प्रधानमंत्री बिहार जो है सरकारी कार्यक्रम से गए थे, एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन करने गए थे। दूसरी बात इन्होंने पूछा, वहाँ पर बस राजनीति हो गई। नहीं, राजनीति वहाँ तो बात ये हो करती गई, है, राजनीति की बात हो गई। नहीं, मनोज भाई, राजनीति हाँ। पता कौन करता है? सच्चा ये नहीं, PWC वाले नहीं है, ये बैसाखी PWC बचा वाले रहे नहीं थे। है, ये PWC वाले हैं, अपनी बैसाखी बचा रहे हैं। वर्किंग कमेटी वाले उनको लोग पता हैं। है कि कुर्सी ये हिलने वाली इसी है, देश कुर्सी का गिरने वाली है, खाते पाकिस्तान का इसीलिए है। ये ये लोग पहली बार अपनी नहीं हो रहा कुर्सी है। बचाने ये के देखिए, लिए बिहार गए। 2019 में आपको सर्जिकल जाना चाहिए एयर था। स्ट्राइक किया गया था। जितने तो पीड़ित यही लोग परिवार पूछते है, थे नरवाल कि की कहाँ बहन एयर से, स्ट्राइक किया गया? नरवाल के सबूत परिवार मांगे से। थे। बख्शी इनका साहब, भरोसा बख्शी साहब, मैं आपके पास आता हूँ। बख्शी साहब, मैं आपके पास आता हूँ। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। ये जो नए भारत और पुराने भारत का जिक्र चल रहा है, इस पर कुछ कहेंगे आप? सर, नए भारत पुराने भारत में थोड़ा सा फर्क डिफरेंस तो है बिटवीन कांग्रेस और बीजेपी में, क्योंकि कांग्रेस 2008 का था जब मैं स्कूल टाइम में पढ़ता था। उस समय हम लोग सोच रहे कि कांग्रेस कोई एक्शन ले, कोई बड़ा स्ट्राइक करे, लेकिन नहीं किया। लेकिन बीजेपी में ऑफकोर्स पुलवामा हुआ था, फिर उरी मतलब हुआ आपके कहने का मतलब है उस समय आप स्कूल में पढ़ते थे, अब आप कॉलेज में आ गए और ऐसा नहीं हो कि बुढ़ापा आ जाए उससे पहले कुछ बड़ा हो जाए। मतलब कुछ इतना बड़ा कीजिए, कम से कम पीओके भी आए, सुनते आ रहे, बचपन हो गए, हम लोग बचपन से बड़े हो गए, पीओके आए। न जाने कितनी सरकारें चली गई, न जाने कितनी सरकारें चली गई, न जाने कितनी सरकारें चली गई, कितनी आ गई कि बस अब पीओके पे कब्जा हो ही जाएगा, आज तक हुआ नहीं। आपके मन? देखिए, आज और पहले के भारत में चीज़ें ऐसी ही डिफरेंस है कि पहले अभी चीज़ें बोली जाती हैं और करी नहीं जा रही है, जहाँ तक मेरे ओपिनियन दिखी जा रहे। हाँ, कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया किसी का अकाउंट को बंद करने से कोई सॉल्यूशन निकलता नहीं है। आप एक्शन लीजिए उसके ऊपर, और जो वहाँ पे स्पोक पर्सन है वो चिल्ला रहे हैं इसके ऊपर, आप ये कहिए कि गवर्नमेंट एक्शन कैसे ले उस चीज़ के ऊपर। हम किसी चीज़ के ऊपर एक्शन लेंगे तभी रिजल्ट मिलेगा। पाकिस्तान को उसको ऊपर एक्शन लेना इंपॉर्टेंट है। ये भाई साहब एक बहुत दुखी लग रहे हैं। भाई साहब कुछ कहो। नहीं, थोड़ा तबीयत खराब है। तबीयत खराब है? किसकी? पाकिस्तान की या आपकी? पाकिस्तान की। पाकिस्तान की। और अपनी तो ठीक है। अपनी ठीक है। अब बस नहीं, देखिए, अभी जो भाई साहब बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर कोई स्टेप बाय स्टेप लिए जा रहे हैं। देखिए, वहाँ 26 मरे, सबको दुख है। इनका क्या मतलब है कांग्रेस वालों का? जो मैडम कह रही हैं कि अभी जो मैडम ने बहुत बड़ा लंबा चौड़ा हमें व्याख्यान सुनाया है, इनका मतलब था कि 26 की वहाँ पे कत्लेआम हुआ, अगले दिन वहाँ पे 2600 सैनिकों की बलि और दे दी जाती। ठीक है, अरे भाई, किसी भी चीज़ को करने के लिए एक रोड मैप होता है, उसकी तैयारी होती है, कहाँ कहाँ से क्या करना होता है। अब तो ये 26 के लिए रो रहे हैं। इनकी सुप्रिया सिरनेत है, पवन खेड़ा है, उनका रेफरेंस आप पाकिस्तान को जाके देखो, संयुक्त राष्ट्र में दिया जा रहा है। नंबर 1 चीज बिल्कुल दिया जा रहा है। आप इनको पता नहीं होगा ना, और पता होगा तो बताएंगे नहीं है। ठीक है, मैडम की बात है, क्योंकि सुप्रिया सिरनेत की जमात की है तो इसको तो कोई कहा नहीं जा सकता। नंबर 2 चीज, भाई कोई भी चीज अगर प्लानिंग करी जा रही है, ये कोई घर का तो झगड़ा है नहीं। अगर गांव का भी झगड़ा होता है तो उसमें भी 2-4 दिन की प्लानिंग होती है। ये देश टू देश का झगड़ा है, ठीक है ना, कंट्री टू कंट्री का झगड़ा है। लेकिन इनके कहने का मतलब है खुद तो कुछ बस का था नहीं। 26/11 हुआ, मैडम आप ये जरा ये बता दें आपने करा क्या था? हम निंदा करते हैं, हम बिल्कुल भर्त्सना करते हैं, वहीं तक सीमित थे। कम से कम मोदी राज में अब आने के बाद इतना हुआ है, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर एक साइड में। सब कहते हैं कि देखिए, लड़ना, कोई भी रशिया और यूक्रेन का एग्जाम्पल है,
लड़ना यूक्रेन को ही और रशिया से है। लेकिन अगर 4 आदमी कह के ये भी कह देते ना कि भाई ये बंदा ठीक है, ये सही लड़ रहा है, तो उससे मोरल बहुत ज्यादा। आप बताइए आपके। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अभी डिफरेंस की बात हो रही थी बिफोर 2014 और अभी, तो डिफरेंस तो काफ़ी भी अगर हम देखें तो कांग्रेस के टाइम पे तो दिल्ली में कहीं भी बम फूटते थे, इवन जब संसद पे भी होता तो तब भी कुछ भी इवन डोजियर ही भेजे जाते थे। अब तो जनता काफी जागरूक हो गई है। हाँ, तो इस बार जब अभी जो ये संधि तोड़ी गई है तो उससे असर तो पड़ ही रहा है जी। आज पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग हो गया है, जो हमारी विदेश नीति है, और ऊपर से अब आर्मी एक्शन ऐसा लिया जाएगा कि उसकी हालत खराब हो रही है। तो कांग्रेस और बीजेपी में तो बहुत डिफरेंस। मोदी जी की तो बात ही हम नहीं कर सकते। वो तो भाई जब किसी नेता को हम देखें कि इतनी सारी कंट्रीज वो दे रही है, सम्मान कर रही हैं, चलिए एनआरआई इतने फेवर में रहते हैं उनके, इवन हम भी है। मैंने तो 2014 से पहले कभी वोट ही नहीं दिया क्योंकि मैं दोनों को एक ही समझता था। लेकिन आफ्टर 2014 जब हमने चेंजेस देखे तो मैं और मेरी पूरी फैमिली अब बीजेपी को देती है, और मैं आगे भी कोशिश करते रहूंगा कि हम। ये एक बड़ा संकेत है। बख्शी साहब कुछ कहना चाह रहे थे आपके पास। बख्शी साहब संक्षेप में। थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक देशभक्त इंसान हूँ, फौजी हूं। मैं ये बात बताना चाहता हूं, ये आतंकवाद की बात हो रही है। बेसिकली आतंकवाद इसलिए भारत में घुस रहा है क्योंकि स्लीपर सेल जम्मू एंड कश्मीर में मौजूद हैं, जो इनको पनपा रहे हैं। जब ये अंदर आते हैं बॉर्डर में, उनको घरों में रखा जाता है, उनको डेली नीड, पानी, खाना, एम्यूनिशन दिया जाता है, नीचे गुफाओं में छुपाया जाता है। सब टेलीविजन में आ गया है, अब कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता। देखिए, जब ये हालत है तो पाकिस्तान क्यों ना ऐसा काम करे। अगर मैं पाकिस्तान होता तो यही करता। अरे ऐसा मौका किसको मिलेगा कि आपके भारत के अंदर ही इतने दुश्मन बैठे हैं। खैर, वो जब जो कर रहे हैं उनको अब धीरे धीरे दूर करना शुरू कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट डिसीजन लिया है। जब कश्मीरी पंडितों के बात आई थी, उस रात इतने 5 लाख लोग निकले, एक भी एफआईआर नहीं है, एक भी रिपोर्ट नहीं है। और यहां तक कि अब ये हालत आ गई है कि उनके घरों में जो रह रहे हैं लोग, उनसे नहीं पूछना चाहते आप कैसे रह रहे हो। वो हैं सारे स्लीपर सेल्स, वो हैं अलगाववादी जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। तरीका सिर्फ ये है कि जहां से ये अटैक आ रहे हैं, आतंकवादी घुसते हैं, उस जगह को आप उन प्लेसेस को अटैक करके ऑक्यूपाई करिए, कब्जा करिए। 25-30 जगह पे कब्जा होगा। पाकिस्तान तब तिलमिलाएगा जब वो हमला करने की कोशिश करेगा, आपको मौका मिलेगा उसको हमला करने का। दत्ता साहब 71 में किया था। और एक छोटी सी चीज मैं बता दूं कि आपको इसके लिए प्रावधान करना पड़ेगा, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को ठीक करना पड़ेगा। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस से पूछना पड़ेगा कि आपके होते हुए एक थानेदार को पूछिए कि आतंकवादी कहाँ है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई थानेदार नहीं कह सकता कि मेरे एरिया में आतंकवादी है और मुझे पता नहीं है। ये प्रॉब्लम हमारी के अंदर की भी है। क्योंकि इतने सारे सवाल दाग दिया गया है मौजूदा सरकार के ऊपर, तो इसलिए मैं मुंबई हादसे के समय की स्थिति और परिस्थिति के बारे में बताता हूँ। 2-3 चीजें हैं। पहली बात यह है कि कश्मीर का मुद्दा आया क्यों। संयुक्त राष्ट्र में कौन लेके गए थे? पंडित नेहरू लेके गए थे। इतिहास गवाह है इस चीज का, और इसलिए कश्मीर का मुद्दा है। 1971 में शिमला समझौता के दौरान मिसेस इंदिरा गांधी चाहती तो आराम से पाक गुलाम कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान को वापस ले सकती थी। उन्होंने लिया नहीं। इन रिटर्न उन्होंने क्या किया था? 94,000 प्रिजनर ऑफ वॉर पाकिस्तानी सेना उनको झोली में सौंप दिए। अब आता हूं मुंबई कांड को लेके। मुंबई हादसा के बाद जब मुंबई हादसा हुआ, मनमोहन जी के पास जब हमारे देश के तीनों सेना के चीफ गए कि हम तैयार हैं पाकिस्तान को खत्म करने के लिए, मनमोहन जी ने हाथ खड़ा कर दिया। ये सारे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट सार्वजनिक हो चुका है। इसके बाद शर्मेल शेख हुआ, आपको याद होगा शिखर वार्ता। उस शिखर वार्ता के दौरान मुंबई हादसे के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह कोशिश किए थे आपके सियाचिन ग्लेशियर और सिर क्रेक दोनों पाकिस्तान को झोली में देने के लिए संसद में अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी ने इतना शोर मचाया था जिसके चलते बैकआउट कर गए थे। अरे किस मुंह से आप लोग बात करते हो चीजों को लेके? आपकी इतिहास तो ऐसा है। आपको जब जब कदम लेना चाहिए था आपने पीस की बात की,
कत्लेआम मचा कश्मीर में, नरसंहार हुआ पंडितों का, चू तक नहीं किए थे आप। आपके सरकार में होम मिनिस्टर उस दौरान के उन्होंने बाकायदा खुला छूट दिया था कि कश्मीर में पंडितों का नरसंहार हो, और आप सवाल पूछ रहे हो मौजूदा सरकार से। ये कई सारे संकेत निकल कर आ रहे हैं, ये कई सारे संकेत निकल कर आ रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, और वो बड़ी खबर राफेल को लेकर है। भारत के राफेल की ताकत बढ़ रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत तमाम जितनी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वहां पर गोला बारूद के लिए उसने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बोल दिया है। इसके साथ साथ जितने भी पेंडिंग सौदे थे, जितने भी एग्रीमेंट थे, उनको बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि ब्रह्मोस एनजी मिसाइल से लैस होंगे सारे राफेल। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस एनजी में 290 किलोमीटर मारक क्षमता है, यानी कि बॉर्डर पर खड़े होकर मारिए और सीधे इस्लामाबाद। देखिए, मैं फौज में 40 साल रहा हूं, और मैं आपको बता सकता हूं कि आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का जिक्र किया। म्यूनिशन इंडिया हमारी एक ऑर्डिनेंस की यूनिट है जिसकी 8 फैक्ट्रीज हैं। आज राउंड द क्लॉक वहाँ पे एम्यूनिशन मैन्युफैक्चर हो रहा है। हमको ये जब लड़ाई होती है, एक सर्ज कैपेसिटी की ज़रूरत होती है। हमको उस टाइम पे खर्चा ज़्यादा होता है एम्यूनिशन का, और हमारे देश में प्रोडक्शन आज है। पाकिस्तान के पास कोई सर्ज कैपेसिटी नहीं है। आज हमने जब आकलन लिया पाकिस्तान का, पाकिस्तान 7 दिन से ज़्यादा भारत के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा, और इसीलिए पाकिस्तान युद्ध नहीं चाहता है। और हमारी जो क्षमता है वो महीनों की है लड़ाई करने के लिए, तो हमको इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आपने राफेल की बात करी है, आपने ब्रह्मोस की बात करी है, और आपने हमारा S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की बात है। अब यहाँ पे जो हमारा ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो 400 किलोमीटर दूर दुश्मन के हवाई जहाज़ों को ख़त्म कर सकता है। 600 किलोमीटर दूर से वो उसकी ट्रैकिंग, हमारे पास जो ट्रैकिंग रडार है वो उसको एक उसकी कैपेबिलिटी है। तो आप देख सकते हैं कि भारत की फौज वो फौज नहीं है जो पहले थी। आज की डेट में हमारे पास एयर, आप ये कह सकते हैं कि 1962 का भारत नहीं है, ये आज का भारत है, और ये आज का भारत है तो ये बड़े संकेत दे सकता है। और इस बात को पाकिस्तान बहुत अच्छी तरीके से जानता है, इसलिए वो कहता है कि युद्ध नहीं लड़ेंगे। पाकिस्तान हमेशा प्रॉक्सी वार करता रहा है, वो बांग्लादेश के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहता है, वो आतंकवादी संगठनों को पीओके में तमाम ऐसे कैंप स्थापित कर घुसपैठ कराता है, भारत में आतंकवादी घटनाएं करता है, और चुपचाप कहता है, इनोसेंट बन जाता है कि नहीं, इसमें ये तो हमने किया ही नहीं। कसाब जैसे आतंकवादियों को मानने से इनकार कर देता है, और फिर वो पहलगांव हमले की जांच की बात करता है। लेकिन एक निराशा का माहौल इस देश में रहा है, निराशा का माहौल इस देश में रहा है, और तमाम लोग जो कि यहां पर मौजूद थे वो भी इस बात का जिक्र कर रहे थे। लेकिन अब तो संभलना चाहिए, अब तो सुधरना चाहिए, और यही कारण है कि राजनीतिक मंच पर भी एक होना चाहिए, लेकिन आवाज अभी भी अलग अलग आती है। क्यों? देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पा रही है कि किसको निशाना बनाया जाए। विपक्ष को निशाना बनाया जाए, पाकिस्तान को निशाना बनाया जाए, या आतंकवादियों को। ये तो बस अपनी चुनावी रैली कर रहे हैं। ये तो केरल में भी, ये तो सिर्फ सरकार बनाने तक सीमित है, इनको कोई परवाह नहीं है। सरकार बनाने के अलावा देश बनाने की चिंता है क्या आपको? मुझे बता दीजिए बेमल जी। सच्चाई ये है कि लगातार पुलवामा हमला हुआ, सत्यपाल मलिक को देश भूला नहीं है। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जिम कारपेट में मोदी जी क्या कर रहे थे। आज तक ये नहीं पता चला वो आरडीएक्स इनको दिक्कत क्या है? इनको दिक्कत ये है ना, आज तक आरडीएक्स के बारे में नहीं पता चल पाया। आज ये आतंकवादी हमला हुआ है, इसके बारे में भी नहीं पता चल पाया। ये कह रहे हैं कि पहलगांव के आतंकवादी हमले के बारे में भी नहीं पता चल पाएगा। बताइए, जवाब दे रहा हूँ, कहां से आया बताइए। सुनिए, मैं बता रहा हूं, जवाब सुन लीजिए। टीना जी को जवाब दे दीजिए। इतना बोलते आपके राहुल गांधी जी ना, तो कहां से कहां आप जीत जाते। सुनिए मेरी बात, हम लोग सबसे पहले हमें जवाब सुनिए। अरे राहुल जी को पता है, पूरी जनता समझती है राहुल जी के बारे में, आप व्याख्यान कीजिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि हुआ क्या, एक सैफुल्ला आबरूज है, सेनेटर है पीटीआई का पाकिस्तान के अंदर। वो ये कहता है कि मोदी के साथ जो है विपक्ष की पार्टियां नहीं है, केजरीवाल जी नहीं है, ना जो है कि समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव जी हैं।
ये भी कहता है कि हमारे जो है सबसे नजदीकी जो है कांग्रेस वाले भी जो है मोदी जी के साथ नहीं है। मोदी जी अकेले सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसमें राहुल गांधी जी ने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री के साथ हूँ, मैं देश के साथ हूँ। ये मुद्दों को डाइवर्ट करते हैं। चन्नी जी क्या कर रहे हैं? चन्नी जी क्या कर रहे हैं? चन्नी जी सवाल क्या कर रही है? हमारे सेना के साथ चन्नी जी सवाल कर रहे हैं। देखिए वो साहब कह रहे हैं संसद में हमला भाजपा के समय हुआ है, संसद में हमला, और ये लोगों को पता ही नहीं है सोनिया गांधी जो सच्चाई देश को दिखानी चाहिए। टीना जी जो सवाल उठा रही है उसका जवाब भी तो दे दीजिए। जवाब ही जवाब दे रहे, जवाब सुन पा रही है। मैं ये कह रहा हूँ, सुनती नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए जब हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक, जब एयर स्ट्राइक जब देश ने किया था, तो आपने उस समय भी सवाल पूछा था, और भारत ने पहली बार किया था कश्मीर में जाके, पाकिस्तान में जाके। कमाल देखिए ये बात करेंगे, आप लोग संवेदनशील नहीं है ना, 26/11 आप लोगों को 26/11 हुआ, नहीं है, देश के अंदर आतंकवादी घुस गए, एक होटल में जाके, एक रेलवे स्टेशन पे जाके हमारे देश के जो नागरिकों को मारा दिया गया। एक मिनट रुकिए टीना जी, संवेदनशील होने के लिए क्या करना पड़ता है, कैसे व्यवहार करना पड़ता है, ये समझा दीजिए। मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री, वो मेरे भी प्रधानमंत्री है, पहले तो उनको चुटकुलेबाजी से बचना चाहिए। वो जो चुनावी रैली में चुटकुलेबाजी कहाँ हो गई? सरतन से जुड़ा चुटकुलेबाजी कहाँ हो गई? तभी आपने सरतन से जुड़ा वाला फोटो डाल दिया प्रधानमंत्री का। वो देश का प्रधानमंत्री है, 140 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है। विपक्ष की नींद हराम कर दी। अरे विपक्ष की नींद हराम मत करिए, करिए पाकिस्तान की नींद हराम, अगर आप में दम है तो। और बड़ी गंभीरता से तो जिक्र कर रहे हैं। इसी बात पे टीना जी यही तो कह रहे हैं कि थोड़ा रुक जाइए, टीना जी थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा समझ जाइए, इंतजार कीजिए, जवाब जरूर मिलेगा। फिर बता दीजिए सेना क्या कर रही है। फिर ये इतना बोले नहीं, बक 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 बक, क्योंकि ये देश जो है भोजन भाषणम और उद्घाटनम से नहीं चलेगा। ये देश जो है जनहित, राष्ट्रहित और लोगों की सेवा करने से चलेगा। आप लोगों के बीच नहीं जा रहे हैं, बोलता ही नहीं है, आप लोग ये कह रहे हैं कि हम तो बोलते हैं। मैं लोगों के पास मैं लोगों के पास चलता हूं, उनसे समझने की बात करता हूं। ये तमाम लोग भारत पाकिस्तान में तनाव जितना है उससे ज्यादा राजनीतिक पार्टियों में तनाव हो गया। शुरुआती दौर में हमला हुआ और हमले में पहलगांव में 22 लोग मारे गए, 26 लोग मारे गए। 26 लोगों के परिवार की स्थिति क्या है? शुरुआती दौर में तो एक बैठक हुई, सर्वदलीय मंच हुआ, उसमें कहा सभी लोग एक साथ हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। उसके बाद एक बयान, दो बयान, और हालात आप देख ही रहे राजनीतिक पार्टियों। देखिए पार्टियां, अब सबका अपना अपना एजेंडा है, हर पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है, सब उसी हिसाब से चल रहे हैं। देखिए ये बहुत आसान है कह देना कि ऐसा कर दीजिए, ऐसा मत कीजिए, उसके पीछे परिस्थितियां बहुत सारी होती हैं ना। कोई भी एक डिसीजन लेना होता है तो उसके पीछे 10 चीज़ें सोचनी पड़ती है। देश कहाँ जाएगा, क्या हम एक्चुअली तैयार हैं आज की डेट में, तो वो सारा एक स्ट्रेटेजिक तरीका होता है। और हर चीज़ हर किसी को नहीं बताई जा सकती, क्योंकि लोग कहते हैं हमें बताओ क्या हो रहा है, तो हर चीज़ हर किसी को नहीं बताई जा सकती। आप क्या मानती है, ये जो घटना आपके सामने हुई, आपकी सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार पे भरोसा है कि इस बार कुछ बड़ा होगा? हमें इतना उम्मीद है कि मोदी सरकार से कि हम चुपचाप सोए रहें, काम तो हो ही जाएगा पाकिस्तान का। अच्छा, सोते सोते अपन सोते रहेंगे, उधर पाकिस्तान का काम। जिसको चिल्लाना है वो चिल्लाएंगे, क्योंकि कुछ विरोधी भी तो हैं इसमें, अच्छी बात को अच्छा कहेंगे नहीं। मोदी सरकार सारी प्लान बता दे ताकि पाकिस्तान को न्योता दे दें। बहुत बढ़िया बात है, सारी बात बता दो, युद्ध तो युद्ध है कि पाकिस्तान को न्योता दे दे और उसके बाद पता चल जाएगा। सोशल मीडिया के अकाउंट सर, ब्लॉक ये करने जो से काम हो होता है जाएगा, एक सिस्टम के द्वारा होता है, और हमें जो है करने से पहले गाना नहीं चाहिए, मतलब उसे करके दिखाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें बोलना चाहिए कि हाँ हम तैयार हैं और इंडिया अब आगे बढ़ चुका है। देखिए ये इनकी उम्र कितनी कम है, अभी देखा जाए तो ठीक से मूछें भी नहीं निकली हैं, लेकिन बात बड़ी समझदारी की कर रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे देश की राजनीतिक पार्टी में जिनकी दाढ़ी मूछें निकले हुए कई साल हो गए, लेकिन समझदारी नहीं कर पा रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि आपकी रणनीति क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है, जरा हमको बताओ, कैसे युद्ध करोगे, जरा ये बताओ, और युद्ध जो करोगे जिससे फिर तमाम सारी चीजें बाहर दूसरे देशों के पास पहुंच जाएं। आप बात को समझो, अगर संकेत है तो बड़े निकले। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई है, उमर अब्दुल्ला की मुलाकात हुई है। पहलगांव आतंकी हमले के बाद देश के प्रधानमंत्री से यह पहली मुलाकात है। अगर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आप मुलाकात करते देख रहे हैं तो ये क्या है?
आप समझने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वह पाकिस्तान से लगा हुआ राज्य है। और अगर ये मुलाकात हो रही है तो इसके बड़े संकेत हो सकते हैं, और बड़े संकेत क्या हो सकते हैं, बख्शी साहब बताएंगे। बख्शी साहब, देश के प्रधानमंत्री मिल रहे हैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से, इसका मतलब प्लानिंग हो रही है, रणनीति बन रही है, संकेतों में बात निकल कर आ रही है। और टीना जी कह रहे हैं कि जल्दी से बताइए क्या करेंगे। देखिए, ऐसा है, इसमें कोई जल्दबाजी की बात नहीं है, हमें किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। बात सारी ये है, देश के जो प्रधानमंत्री हैं और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, अब उन्होंने आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब ने कह दिया है कि ये मैं अब स्टेट की मांग कैसे करूं, ये मेरे अंडर ये जो हादसा हुआ है, पूरी की पूरी अपनी कमजोरी और गलती को मान रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें उचित कदम उठाने हैं। भारत के प्रधानमंत्री के साथ बैठकर हम उनकी प्लान करके आगे की नीति देखेंगे। अब स्लीपर सेल्स, जो अलगाववादी पाकिस्तान सपोर्टर जो पूरे कश्मीर में भरे हुए हैं, अब उनको धीरे धीरे चुन चुन के निकाला जाएगा। कश्मीर पंडितों की प्रॉब्लम, रोहिंग्यास की प्रॉब्लम, ये सारी की सारी एक साथ हल की जाएंगी। और ये मैं बात आपको बता दूं कि अब वो बात नहीं रहेगी कि उनके औरतों पे, बच्चों पे हमला हो रहा है, 5-4, 6-6 महीने उनके घर लूटे जा रहे हैं और पूरी गवर्नमेंट चुप है। ये सिर्फ 1989 में हो सकता था, अब नहीं होगा। ये प्रधानमंत्री और उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, और जो एक्शन लिए जाएंगे सिक्योरिटी के, वो कभी रिवील नहीं होंगे, मीडिया को पूरा नहीं बताया जाएगा। नहीं बताया जाएगा, और ऐसी चीजें बताई भी नहीं जाती। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलूंगा, बहुत गंभीरता से सुन रहे हैं। भाई साहब, आपकी राय, आपके मन की बात। देखिए, जो इस हमले में मारे गए हैं उनको तो पहले श्रद्धांजलि, और बहुत सारे देश में बड़ा गुस्सा है और जनता जानना चाहती है, और अपने प्रधानमंत्री के ऊपर सबको विश्वास भी है कि प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान को जरूर बहुत करारा जवाब देंगे। लेकिन विपक्ष को जैसे मजबूती के साथ खड़ा रहना चाहिए सरकार के साथ में, वैसी एकजुटता दिख नहीं रही है। पाकिस्तान को लेके उनका एक अलग ही राग रहता है। पंजाब के पूर्व चीफ मिनिस्टर साहब कुछ और बोल रहे हैं, उनको अपनी देश के सेना के ऊपर भरोसा ही नहीं, उनसे सबूत मांगते फिर रहे हैं। तो इन लोगों को एकजुटता दिखानी चाहिए इस समय, और पूरा भरोसा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जरूर इसका एक वाजिब जवाब देंगे। नहीं, बस ठीक है, थैंक यू। नमस्ते किससे कर रहे हैं? मुझसे कर रहे हैं, पाकिस्तान से कर रहे हैं, किससे, यहाँ लोग किससे कर रहे हैं? आपके मन में क्या, बताइए ना। भारत पाकिस्तान में जो तनाव चल रहा है उसको लेकर बताइए। मैंने बख्शी साहब को सादर प्रणाम बोला है। देखिए, भाई साहब खड़े हैं, भाई साहब इधर आइए। ये जो कार्यक्रम चल रहा है ना, इसमें जो बातें चल रही हैं और इन बातों से जो जोश आ रहा है ना, भाई साहब ने अपनी कॉलर खड़ी कर ली है। थोड़ा नीचे आइए भाई साहब, पाकिस्तान डर जाएगा आपको देख के। ये जो कॉलर खड़ी कर ली है, ये बताती है कि हिंदुस्तानी क्या चाहते हैं पाकिस्तान। वंदे मातरम। बहुत बढ़िया, वंदे मातरम। भाई साहब देखिए, जो हमारे देश के इस समय प्रधानमंत्री जी हैं, बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हैं, वर्ल्ड लेवल पे बहुत मजबूत हैं ये। और निश्चित रूप से 24 अप्रैल को जो उन्होंने बिहार में एक भाषण में कहा था कि जो साजिश रचे हैं, जो आका बैठे हैं, उनको उस अंजाम तक पहुंचाया जाएगा जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। टीना मैडम तो कह रहे हैं कि जुमलेबाजी कर रहे हैं। मैडम उनका अपना सोच है, वो कह सकती हैं। कांग्रेस के सारे लोग इसी सोच के साथ चल रहे हैं, इसी विचारधारा के साथ चल रहे हैं। टीना जी समझ रही हैं आप? देखिए, कह रहे हैं कि अगर बिहार के मंच से उन्होंने ये कहा है कि मुंह तोड़ जवाब देंगे। बिल्कुल, हमारे प्रधानमंत्री तो एक फोन से पापा जो है रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं। वो तो पाकिस्तान को बिल्कुल करारा जवाब देंगे, और वो जवाब देंगे मीडिया के माध्यम से ही। जिस तरीके से, क्योंकि आप कठोर सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आपको पूछना चाहिए कि सर्वदलीय बैठक में देश के प्रधानमंत्री को शामिल होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? क्यों नहीं थे वो शामिल? क्या करने गए थे वो बिहार? उस दिन प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम बिहार में, आज वो इतने वो बिहार के कार्यक्रम में कहता रहे, बहन जी इतना बोलेंगी तो 3 ही प्रदेश आपके पास नहीं रहता। बोलिए राहुल गांधी जी के लिए कुछ शब्द छोड़ दीजिए। सुनिए, मैं कहना चाहता हूँ, आज जो है 140 करोड़ देश की जनता प्रधानमंत्री जी के साथ है। बस ये विपक्ष में बैठे हुए जो CWC वाले, ये CWC वाले नहीं है, ये PWC वाले हैं, पाकिस्तान वर्किंग कमेटी वाले हैं। अरे ये तो पाकिस्तान वर्किंग कमेटी, टीना जी बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया। पाकिस्तान वर्किंग कमेटी, ये लोग इसी तरीके की राजनीति करते हैं, ये लोग इसी तरीके की घटिया राजनीति करते हैं। इसीलिए इलेक्शन कमीशन से दूर करना चाहिए, इनको कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जगह पाकिस्तान वर्किंग कमेटी बोल रहे हैं। इनके ऊपर पिछड़ा जो है कानून पर नहीं है, इस तरीके की घटिया राजनीति करते हैं।
ये मुद्दों की राजनीति नहीं करते। ये लोग लाशों पर गिद्धों की तरह राजनीति कर रहे हैं। आपने देखा कि लाशें ठंडी नहीं हुई थी और इनके ट्विटर हैंडल से क्या आया, जाति नहीं, धर्म नहीं, धर्म पूछा गया, जाति नहीं। क्यों जाति जनगणना करनी पड़ रही है, क्यों घोषणा करनी पड़ी जाति जनगणना की? आपसे सवाल पूछा जाएगा। पूरा देश इंतजार कर रहा था कि आप लोग पहलगाम के मुद्दे पर पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे, लेकिन आपने तो जाति जनगणना की घोषणा की। आप लोग लड़ते रहिए, देखिए आप लोग लड़ते रहिए, लेकिन इस बीच में अपने दर्शकों को बड़ी खबर बता दूं, लड़ाई की बड़ी खबर। बड़ा हमला हो चुका है और पाकिस्तानी सेना के काफिले पर बड़ा हमला कर दिया है। यह हमला किसने किया है? भारत ने नहीं किया, ये टीटीपी के लड़ाकों ने हमला कर दिया है। टीटीपी के लड़ाकों ने पाक सेना के काफिले पर हमला कर दिया है। पाक सेना की गाड़ियों पर फायरिंग हुई है। हथियारबंद लोगों ने कई राउंड गोलियां चलाई हैं। पाक सेना टीटीपी के बीच मुठभेड़ चल रही है और पाक के शौलाबोर इलाके की यह घटना है। आपको बता दूं कि टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान की सेना को निशाना बना रहे हैं। बलूचिस्तान में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी इस तरह के हमले हो रहे हैं और सही मायनों में देखा जाए तो पाकिस्तान अपने ही इलाकों में घिरा हुआ है। यहाँ पर दत्ता साहब मौजूद हैं। दत्ता साहब, कई मायनों में कूटनीतिक युद्ध लड़ा जाता है। जरूरी नहीं है कि हाँ भी हम हमला करें, बाकी के लोग हैं पहले उनसे करा देते हैं फिर हम कर लेंगे। देखिए, कूटनीति में बहुत तरह की डिप्लोमेसी होती है। एक तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी होती है, एक मिलिट्री डिप्लोमेसी होती है, और उसके साथ साथ कौटिल्य की वो पुरानी नीति, ऐतिहासिक नीति कि तुम्हारा दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। यानी कि खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान, निश्चिंत रहिए मैडम जी, इस बार अलग थलग होगा। बीच में मत बोलिएगा, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। प्रधानमंत्री तो समय से पहले सब कुछ भाप लेते हैं। ये युद्ध, ये जो आतंकी हमला हुआ, ये क्यों नहीं भाप पाए? ये क्यों नहीं भाप पाए? क्योंकि सच्चाई है कि ये सिर्फ बड़बोले हैं, ये सिर्फ भाषण देते हैं, लेकिन सच्चाई से वाकिफ नहीं हो आप लोग। सच्चाई ये है कि आप लोगों के बस का कुछ नहीं है, आप लोगों के बस का कुछ नहीं है। दहेज में दे दिया, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर दहेज में दे दिया। बड़ी बात 3 चीजें मांगे। डोकलाम के दौरान राहुल जी से सवाल है, रात के अंधेरे में छुप छुप के जाके चीन दूतावास में वहां के राजदूत से क्यों नहीं, इनसे पूछिए, मोदी जी से पूछ लीजिए, मोदी जी से पूछ लीजिए, नहीं मोदी जी से पूछ लीजिए, बिरयानी खाने क्यों जाते हैं बिन बुलाए? बिरयानी चट करने चले जाते हैं, बिरयानी से पेट नहीं भरा उनका अभी तक। टीना जी, कोचा साहब कह रहे हैं आप अकेली पड़ गई है, मदद की जरूरत है। मदद की नहीं, हम लोग विपक्ष से मजबूती के साथ खड़े हैं। देखिए, अगर देश के प्रधानमंत्री बिना बुलाए चट करने बिरयानी जाएंगे तो उनसे सवाल पूछा जाएगा। इनके एक बड़े नेता है, जो अभी 15 दिन के लिए पाकिस्तान गए हुए थे और 15 दिन रहकर आए थे। उनकी पत्नी को एनजीओ से पैसा मिलता है, उनकी पत्नी को एनजीओ से पैसा मिलता है। इसके अलावा मैं बता देना चाहता हूँ इनके जो बच्चे हैं और इनकी जो पत्नी है वो नागरिक नहीं है, भारत के नागरिक बोले जा रहे हैं। ये कुछ भी झूठ बोले। कौन? अच्छा एक मिनट, आप दोनों समझदार लोग हैं ना। एक बच्चा खड़ा हुआ है, ये दोनों जो बात कर रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी की नेता, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं। सही बता। नहीं समझ में आ रहा है। क्यों? क्या क्या बोले जा रहे हैं? क्या बोले जा रहे हैं? जैसे क्या क्या बोलने बताओ। पता नहीं, आवाज ही नहीं आ रही इनकी। आवाज ही नहीं आ रही? आप समझ गए क्या आवाज ही नहीं आ रही है? कोचर साहब आप अपनी बात कीजिए। ऐसा है, अब टाइम राजनीति का नहीं है। ये टाइम है कि देश की मजबूती का और एकता का टाइम है। क्योंकि यहां से जो भी शब्द आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलेंगे वो पाकिस्तान को मजबूत करते हैं, वो पाकिस्तान में गूंजते हैं और वो आपको कोट करते हैं वहां पे पाकिस्तान में कि भारत के अंदर एकता नहीं है। तो मेरी एक्चुअली गुजारिश है आप सब लोगों से, कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, आप जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अब टाइम राजनीति का नहीं है। भारतीय फौज के साथ आपको कंधा से कंधा अपना मिला के आगे चलना है। आपको भारतीय फौज के साथ, भारतीय फौज को मजबूत करना है। ये वक्त नहीं है राजनीति करने का। ये बड़ी बात कोचर साहब ने कही है। भाई साहब श्याम वर्ण के हैं और ये तनाव जो चल रहा है भारत पाकिस्तान के बीच, क्या कहना चाहते? मैं ये कहना चाहता हूँ
कि जो पाकिस्तान और भारत के अंदर जो ये विवाद चल रहा है, इस पे बड़ा कड़ा ही एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल। और सभी राजनीति के जितने भी दल के नेता हैं, सभी को एकजुट होकर के एक आवाज में, सुर में सभी को बोलना चाहिए, करारा जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को। बहुत बढ़िया, आप बताइए। जैसे उन्होंने कहा कि ये वक्त राजनीति का नहीं है, देश की एकता का है, और जो सरकार करेगी वो बताएगी नहीं। जब बालाकोट किया था या सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो पहले नहीं बताया था, बाद में पता लगा था। तो अभी भी जो हो रहा होगा वो बाद में पता लगेगा। और सबसे बड़ा जो एक्शन जो लिया है कि यहाँ पे जो स्लीपर सेल्स थे, जो बिना पासपोर्ट बिना वीजा के यहाँ पे वर्षों से रह रहे थे, वो पाकिस्तान भेज दिए। आप क्या मानते हैं, ये जो चल रहा है भारत पाकिस्तान तनाव चल रहा है, इसमें तमाम आवाजें देश से आ रही हैं, राजनेताओं की आ रही है, होकर के काम करना चाहिए। पूरे पार्टी को एक साथ रहना चाहिए, पूरे जनता को एक साथ रहना, आवाज उठाना चाहिए। जितने वैध वीजा पे आए हैं उनको बाहर यहाँ से निकालो, कोई नहीं रहे यहाँ। एक धर्मशाला नहीं है इंडिया जो कोई आकर के यहाँ रह जाए। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, चाहे किसी मजहब किसी धर्म से हो। निकाल बाहर फेंको, बाहर फेंको। नहीं फेंका तो फेंकना पड़ेगा। कांग्रेस की टीना जी कह रही कि 2014 से सरकार में बैठे, अभी तक तो फेंक नहीं पाए। बांग्लादेश कांग्रेस की देन है, कांग्रेस से पैदा पा लिया उनको। आपने पाला है साहब, देखिए कितने गुस्से में बोल रहे हैं कि आपने पाल लिया, ये आपने पाला, इसलिए ये नौबत आ चुकी है। देखिए, मुझे लगता है कि जो पीड़ित परिवार है वो न्याय की आस लगाए बैठा है, वो बाट जो रहा है कि उनको न्याय कब मिलेगा। और उनसे देखिए, जिस तरीके से शुभम त्रिवेदी के परिवार से राहुल गांधी जी मिलने गए, पीड़ित परिवार का दुख बांटने गए, मेरा पहला सवाल यही है जिसका ये जवाब नहीं दे पाए कि अगर देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि मणिपुर भी नहीं गए, देखिए मनोज भाई, इन्होंने कुंभ पूछा में आपने अभी तक क्या किया। पाकिस्तान के लिए हमने पानी बंद कर दिया। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि आयात निर्यात जो भी पाकिस्तान के साथ हो रहा था उसको बंद कर दिया। अरे सब झूठ लगेगा, सब झूठ लगेगा, झूठे आदमी को सब झूठ लगता है। तीसरी चीज, पाकिस्तान के लिए हमने भारत के एयरबेस बंद कर दिए गए। 9 जो है 9 आतंकियों के घर हमने बम से उड़ा दिए जो कश्मीर के अंदर है। सुनिए मनोज भाई, समय दीजिए, सुन लीजिए। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ, पानी पी लेंगे, पानी इनको पीने की जरूरत है। सुनिए, मैं कहना चाहता हूँ कि देश की जनता को, मैं गया बख्शी साहब के पास, और बख्शी साहब चूंकि अपने को देश की चिंता है, राजनीतिक पार्टियां आरोप प्रत्यारोप तो करती रहेंगी, बस एक बार, क्योंकि अंतिम समय आ चुका है, भारत